केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने अगले हफ्ते तक एक बार फिर से सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सीबीआई एक हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सिक्योरिटी और सुरक्षा के सभी गैजेट आज शाम 9 बजे तक सीआईएसएफ को देने का आदेश जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और अब इस मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगले हफ्ते तक सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। बंगाल सरकार को भी इसके लिए आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से ये सवाल पूछा गया एफआईआर को लेकर कि एफआईआर जो है कितने बजे दर्ज की गई थी, जिसका जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, सीबीआई की तरफ से यह भी पूछा गया बंगाल सरकार से कि आखिर आप ये बताइए कि सीसीटीवी फुटेज का हैंडओवर सीबीआई को पूरी तरीके से किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक विश जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा यही चाहिए कि सीबीआई की तरफ से जो सवाल पूछा गया था, क्योंकि सीबीआई, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने ये कहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसको लेकर आरोपी कितने बजे सेमिनार रूम में गया और बाहर निकला, तो उसका समय बताया गया कि 8:30 बजे से 10:45 तक की पूरी फुटेज सीबीआई को सौंप दी गई है। ये जो कलकत्ता पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ यही थी कि जो पीड़िता का जो शरीर है उसमें चोट के निशान हैं और इसको लेकर जो सैंपल लिए गए थे वो किसने लिए थे, इसको लेकर भी यहाँ पर सीबीआई की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि कोलकाता पुलिस शुरुआत से ही जांच को लेकर उस पर कई सवाल उठ रहे थे और यहाँ पर सीबीआई ने भी ये सवाल खड़ा किया कि क्योंकि ये जो लेबोरेटरी में जो रिपोर्ट जाएगी वो किस में जाएगी, क्योंकि सेंट्रल लेबोरेटरी में अब जाँच की बात की गई है। वहीं तीसरी तरफ ये सबसे अहम सवाल है कि एक हफ्ते बाद सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए और कहा है, क्योंकि जो अब तक की जाँच थी उसकी आज रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद अब अगले हफ्ते एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होगा वो उसकी रिपोर्ट उसको अगले हफ्ते सबमिट करने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से। दूसरी तरफ जो एक बड़ा मुकदमा, जो बड़ा मामला था वो था सेंट्रल एजेंसी की सुरक्षा को लेकर। सीआईएसएफ की जो टुकड़ी थी जिसमें महिला जवान ज़्यादा थे, उनको लेकर किस तरह की कोई सुविधा यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार नहीं दे रही थी, इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि अपनी तरफ से आज रात को 9 बजे तक सभी गैजेट्स जो सुरक्षा के लिए मुहैया करवाए जाते हैं, महिला कर्मियों को जो सुरक्षा आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनात हैं उनको दिए जाए, और ये आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये भी एक राहत भरी खबर यहाँ पर सीआईएसएफ के लिए होगी, क्योंकि सीआईएसएफ ने केंद्र की तरफ से जो एक याचिका लगाई गई थी कि उनकी जो बटालियन है उसको बिल्कुल भी सुविधाएं वहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है, ना रहने की व्यवस्था है, ना हथियार रखने की व्यवस्था है। दीपक, क्योंकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक याचिकाकर्ता ने ये भी याचिका दायर की थी, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से शुरुआती जांच की, जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ, याचिका में कहा गया, और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक याचिकाकर्ता और आए हैं, वो कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से 6 बजे के बाद अमूमन किसी भी महिला हो या किसी का भी हो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है। ये अपनी दलील वो अपनी तरफ से रख रहे हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, क्योंकि कोर्ट के सम्मुख की चीज़ें रखी जा रही है और लगातार वो भी पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस तरह से कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती, ना ही पोस्टमार्टम किया जा सकता है। फिर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे संभव हुआ, सब कुछ यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया और कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर छिपाई गई। तो ये याचिकाकर्ता जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद देखना होगा कि कोर्ट इस याचिकाकर्ता की दलील पर क्या क्या रुख अपनाता है यहाँ पर। बिल्कुल दीपक, देखिए एक महीने का वक्त जो है वो बीत चुका है इस घटना को, और पीड़ित परिवार अभी न्याय की उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। पूरे मामले की सुनवाई यहाँ पर चल रही है। शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।